चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 340 लगभग 270 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जो प्राचीन भारत में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। प्रारंभिक जीवन और सत्ता में वृद्धि। जन्म। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, बिहार में हुआ था। अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, के मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और लगभग 321 ईसा पूर्व 3 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तरी और मध्य भारत में किया, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल थे। सिकंदर महान के साथ संघर्ष। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहे जो पहले ग्रीक नियंत्रण में थे। केंद्रीकृत प्रशासन। चंद्रगुप्त ने एक अत्यधिक कुशल और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसका विवरण बाद में चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में दिया गया। आर्थिक नीतियाँ। उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियाँ लागू की जिन्होंने व्यापार, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया। भारत का एकीकरण। चंद्रगुप्त को पहली बार भारत के बड़े हिस्से को एक नियम के तहत एकजुट करने और एकीकृत भारतीय राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। विरासत। उनके पोते अशोक महान ने बाद में मौर्य साम्राज्य को उसके चरम तक विस्तारित किया और पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। चंद्रगुप्त के शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिह्नित किया, जिसमें राजनीतिक एकीकरण, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास शामिल थे। उनके योगदान ने भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य के विकास और स्थिरता के लिए आधार तैयार किया।